चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने एमपीसी, एपीसी ये सारी चीज़ें निकालना सीखा था। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो गुणक निकालना सीखेंगे और गुणक से किस किस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं तो सीखेंगे। तो आज भी हम 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। और पिछली वीडियो में भी हमने 4-5 क्वेश्चन ही किए थे जिसमें हमने सिंपल जो चीज़ें हैं एग्जाम में वो भी आ सकती हैं और ये तो आएगा ही आएगा गुणक से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर वो आए एग्जाम में जो पिछली वीडियो हमने एमपीसी वगैरह ये तो वो 3 to 4 मार्क्स में आता है, लेकिन ये आए अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये 6 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो अभी मैंने बिल्कुल सिंपल 2 सरल से क्वेश्चन इस पर लिखे हैं जिसको हम समझेंगे, फिर इसके बाद थोड़े से 2 मुश्किल से क्वेश्चन देखेंगे। तो इस हिसाब से जैसे मैं पढ़ाता हूँ कि पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए हमारे अंदर, उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ी सी मुश्किल करेंगे। ठीक है, तो उसी बिहाफ पे हम यहाँ पर भी क्वेश्चन समझेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो देख ले, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप सबके साथ फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे। सारे फॉर्मूले मैंने एक साइड लिख दिया था। ठीक है, क्योंकि अगर आप सबको फॉर्मूले ही नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन तो ऐसे भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले वो पिछली वीडियो देख ले, जिससे उन्हें छोटी छोटी चीज़ें निकालने आ जाए। वो जो भी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इन सारे क्वेश्चंस में भी यूज होती हैं। अगर आप सबको वही नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे उनको नोट्स भी मिल सके। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो पहले इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, एक अर्थव्यवस्था में आय में सारी वृद्धि उपभोग में खर्च की जाती है। ठीक, गुणक का मूल्य ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है, मैं सोल्व यहीं पे करूंगा, पहला क्वेश्चन भी और सेकंड क्वेश्चन भी, क्योंकि स्पेस नहीं है तो सोल्व यहीं करूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अर्थव्यवस्था है जिसमें आय में जितनी भी वृद्धि होती है, आय में जितनी भी वृद्धि होती है वो सारी खर्च कर ली जाती है, तो गुणक ज्ञात करें। तो आप सबको सबसे पहले तो भाई यहाँ पर आय में और उपभोग की बात की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आय और उपभोग से गुणक कैसे निकाला जा सकता है। तो उपभोग मतलब कि भाई कंजप्शन की बात करी जा रही है और कंजप्शन से गुणक का रिलेशन क्या है, एमपीसी से गुणक निकाला जाता है। कि भाई एमपीसी क्या होता है, गुणक को हम के से डिनोट करते हैं 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, क्योंकि कंजप्शन की बात की गई है तो कंजप्शन हम सीधा दिमाग में रखेंगे कि यार कंजप्शन से कैसे गुणक निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आसान पड़ेगा। तो k = 1 - 1 MPC। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई क्या करा जाए कि ये जब उपभोग सारी खर्च की ली जाती है तो एमपीसी तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो एमपीसी आप सबको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एमपीसी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। कहता है कि भाई आय में जितनी वृद्धि हो जाती है उतना खर्च हो जाता है। लेट कर लो, हमने मान लिया कि आय 100 करोड़ था और खर्चा जो है 70 हो रहा था। आय 200 हो गया और खर्चा 170 हो गया। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आय में जितनी वृद्धि हुई उतना हमने खर्च कर दिया। ये मान लो वाई है और ये मान लो कंजप्शन है। ठीक है, तो आय में भाई 100 बढ़ा और हमने क्या करा, 100 ही कंज्यूम कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ जो ये कहना चाह रहा है कि आय में जितनी वृद्धि होती है हम उतना खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम एमपीसी कैसे निकालते हैं। एमपीसी हम निकालते हैं डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और डेल्टा सी हमने क्या बताया था, चेंज। तो चेंज कितने का आया, 100, और इधर भी चेंज 100 का आया है। तो 100 को 100 से डिवाइड कर दे तो एमपीसी आ गया कितना, 1 आ गया। ठीक है, तो आप सबके सामने अब एमपीसी आ गया है। अब इससे गुणक निकाल दे, और गुणक का फॉर्मूला मैंने जो है आप सबके सामने लिखा ही था। तो कैसे निकालेंगे भाई, गुणक क्या होता है, एमपीसी आप सबको मिल गया कितना, एमपीसी = 1। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से। और गुणक का फॉर्मूला क्या है, k = भाई डेल्टा वाई और डेल्टा आई। और एमपीसी से कैसे निकालते हैं, k = 1 माइनस एमपीसी। अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये तो यूज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर आई वगैरह दे ही नहीं रखा है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एमपीसी निकल गया है, तो एमपीसी से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए k निकाल देते हैं, k = 1 और 1 - 1। यहाँ एमपीसी 1 आया था तो 1 - 1 = k = 1 बाय क्या हो गया, 0। ठीक है भाई, 1 में से 1 माइनस हो गया तो क्या आ गया, 0 हो गया। और जब मैंने कहा था कि भाई कोई भी डिजिट अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नॉन डिफाइंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा,
आंसर के इक्वल टू नॉन डिफाइंड। ठीक है, तो आप सब इसको उतार लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक अर्थव्यवस्था में निवेश 250 करोड़ वृद्धि के फलस्वरूप आय में कुल वृद्धि 1000 करोड़ होती है। निम्न की गणना करें। तो क्या क्या हमें ज्ञात करना है? एमपीसी ज्ञात करना है, बचत ज्ञात करना है, बचत में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन और गुणक, ये 4 चीजें हमें इस क्वेश्चन से ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर 250 करोड़ निवेश बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाना या घटाना कुछ भी है उसे परिवर्तन में ही रखा जाता है, तो क्या कर दिया गया कि अगर क्या कर दिया जाता है कि अगर 250 करोड़ निवेश जो है बढ़ा दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि भाई 1000 करोड़ जो है आय बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोनों ही चेंज है। तो सबसे पहले तो देखिए कि आपको गिवन क्या है, दे रखा है भाई डेल्टा आई दे रखा है, डेल्टा आई दे रखा है 250 करोड़ और डेल्टा वाई दे रखा है 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़ ये डेल्टा वाई दे रखा है। ठीक, तो डेल्टा आई दे रखा है 250 करोड़ और डेल्टा वाई दे रखा है तुम्हें 1000 करोड़। ठीक है, डेल्टा आई 250 करोड़ और डेल्टा, ठीक, तो अब इससे के निकल जाएगा भाई। के का फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे के निकल जाएगा कि भाई डेल्टा वाई हमारा कितना है? 1000 करोड़ है। 1000 को 250 से डिवाइड कर दो तो आ गया आप सबका के 4। तो आपका एक आंसर तो आ गया, गुणक तो आ गया। ठीक है, जो कि 4 है। ठीक, आप सब इसको उतार लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। तो गुणक तो आ गया। अब बात करते हैं कि भाई एमपीसी, तो वही फॉर्मूला है भाई, के इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस एमपीसी है, इससे एमपीसी निकल जाएगा। तो सीधी सी बात है, के की जगह हम क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। 1 माइनस एमपीसी, अब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 1 माइनस 1 एमपीसी इक्वल टू 1। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 4 एमपीसी। ठीक, तो अब क्या होगा कि भाई जो ये 4 है इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 4। ठीक, और यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ -4 एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई एमपीसी यहाँ पर छोड़ दें क्योंकि एमपीसी निकालना है। एमपीसी हमने यहाँ पर छोड़ दिया, एमपीसी हमने छोड़ दिया और -3 बाय -4। ठीक है, आ गया 0.75, ये आपका आ गया 0.75। तो यह आ गया एमपीसी। अब आप सबको एमपीसी पता चल गया कि कैसे निकालते हैं। देखो फिर से क्या करा मैंने भाई, ये फॉर्मूला लगाया है, के हमने निकाल लिया था 4। ठीक है, ये इधर जाकर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 और माइनस में 4 एमपीसी आ जाएगा। अब इसको हमने सोल्व करा भाई, 4 इस तरफ लेकर जाएंगे तो 1 में से माइनस होगा, तो हमने वही कर दिया, 1 में से माइनस कर दिया, 1 में से माइनस कर दिया तो यहाँ पर आ गया भाई माइनस का 3। ठीक, अब क्या है कि एमपीसी छोड़ दो और -4 उस तरफ लेकर जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 0.75 आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए इसको आप उतार लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक, अब उसके बाद ध्यान रखना एमपीसी आ गया 0.75, एमपीसी 0.75। अब कहता है कि उपभोग व्यय में परिवर्तन, तो इससे आसानी से उपभोग व्यय में परिवर्तन निकाला जा सकता है। तो 1000 करोड़ आपको, अब देखिए आपका उपभोग व्यय क्या था हैं, एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है एमपीसी डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो इस फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट कर दें तो आपका उपभोग व्यय आ जाएगा। तो हम यही करने जा रहे हैं, एमपीसी 0.75 है इक्वल टू डेल्टा सी आपको निकालना है और डेल्टा ये दे रखा है आपको कितना? 1000 करोड़। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में ही, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू डेल्टा सी और ये आ जाएगा 750 इक्वल टू डेल्टा सी। तो आपका डेल्टा सी निकल गया इससे, तो हमारा ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब निकालना है बचत में परिवर्तन। ठीक है, अब निकालना है बचत में परिवर्तन। तो बचत में कितना परिवर्तन होता है तो इसको देख लीजिए। अब देखिए बचत में परिवर्तन आपको निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो डेल्टा वाई क्या होता है? डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। हम पीछे वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो डेल्टा वाई हमें पता है 1000 करोड़ है, डेल्टा सी हमने 750 लगाया और डेल्टा एस हमें निकालना है। ये इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 1000 करोड़ माइनस 750 इक्वल टू डेल्टा एस। तो 250 आ गया डेल्टा एस।
ठीक है, तो ये भी निकल गया। तो इस तरह से हमने चारों चीज़ निकाल ली। तो बहुत सिंपल है अगर आप सब फॉर्मूले याद रखेंगे। तो चलिए आप सब इसको उतार लीजिए, मैं वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है, इतने आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन मैंने और लिख दिए हैं इन 2 क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। तो ये कैसे होंगे, तो ये जो ब्लू वाला है एक क्वेश्चन है और ये जो ब्लैक वाला है ये एक क्वेश्चन है, और आंसर जो है इतने से ही उसमें निकालना है, इतना ही स्पेस है। तो नीचे तक लिखूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, मेरी राइटिंग अगर ना समझ में आ रही हो तो जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो थोड़ा ध्यान से समझना, वैसे तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो चलिए देखते क्या है। यदि अर्थव्यवस्था में बचत फलन S = -500 + 0.2y है और निवेश 100 करोड़ है, तब बताएं आय का स्तर जब बचत 0 होगी, आय का स्तर जब बचत निवेश के बराबर होगी। तो 2 चीजें निकालनी है। अर्थव्यवस्था में क्या दे रखा है आपको, बचत फलन दे रखा है और निवेश दे रखा है। 2 चीजें निकालनी है, आय का स्तर जब बचत 0 होगी और आय का स्तर जब निवेश बचत के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए पहला निकालते हैं, क्या कहता है कि आय का स्तर निकालना है जब बचत 0 होगी। तो आप सबको बचत फलन दे रखा है, तो हमने बचत 0 मान लिया और बचत फलन यहां पर हमने रख दिया। ठीक है, अब इससे आप क्या करोगे कि इसको सोल्व कर लोगे, इस तरफ लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 500 प्लस होगा और ये 0.2y हो जाएगा। तो ये हो गया 500 = 0.2y। अच्छा, y यहाँ छोड़ दो क्योंकि आपको i ही निकालना है। तो 500 / 0.2 है, पॉइंट हटाया हमने तो 0.2 का पॉइंट हटाया, ऊपर चला गया एक 0, इससे काटा तो आ गया 2500 आपका आंसर। 2500 करोड़ जो है आंसर होगा जब क्या है, जब बचत 0 होगी। तो ये आप उतार लें, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, सेकंड देखते हैं भाई, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि आय का स्तर जब बचत निवेश के बराबर होगी, और बचत निवेश के बराबर मतलब S = I होगा। ठीक है, S = I होगा। वैसे तो ये संतुलन स्तर पे होता है, तो ऐसा भी आ सकता है कि भाई आय का स्तर बताओ जब संतुलन की स्थिति पे आय का स्तर बताओ, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता है कि संतुलन की स्थिति में आय कितना होगा, आय का स्तर बताओ, या ऐसे लिखा आ सकता है। तो इसने सीधा सीधा कह रखा है कि आई जब आई जो है एस के बराबर होगा, और आपको यहाँ पर आई दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 करोड़ दे रखा है। इसके बराबर आप इसका सेविंग जो है फंक्शन लिख दो, -500 + 0.2y। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाई 100 + 500 = 0.2y, और ये हो गया 600 = 0.2y, और y फिर से यहाँ पर छोड़ दो तो 600 के नीचे 0.2 चला जाएगा, फिर से 6000 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया हमने और ऊपर एक 0 बढ़ा लिया, ये कट गया तो आ गया 3000। ठीक है, ये आ गया आपका 3000, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, तो आपका ये पहले वाले के दोनों हो गए हैं। फिर से इसको लिख लेना, बार बार देखना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन कहता है यदि निवेश व्यय 70 करोड़ है और उपभोग फलन दे रखा है 60 + 0.8y, तो क्या क्या ज्ञात करना है, आय का संतुलन स्तर निर्धारित करें, पहली बात। दूसरी बात कि संतुलन आय ज्ञात करें जब नियोजित निवेश 10 करोड़ बढ़ जाता है, जितना निवेश दे रखा है उसमें 10 करोड़ और बढ़ जाता है। उसका निवेश व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप गुणक ज्ञात करें, मतलब के ज्ञात करें। तो थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा है पर बहुत आसान है क्वेश्चन अगर फॉर्मूले याद है तो, और अगर थ्योरी आप सबने ध्यान से सुनी है और पढ़ी है तो बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाई आय का संतुलन स्तर निर्धारित करें, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए कि आय का संतुलन स्तर कैसे निर्धारित होगा। भाई क्या होता है कि आप क्या करते हो, AS जो होता है, Y क्या होता है भाई, AS होता है, तो उसमें क्या होता है, C + I होता है। ठीक है, तो Y = C + I, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, यहाँ पर इजीली निकल जाएगा। तो Y = C हमें दे रखा है कितना, 60 + 0.8y, और यहाँ प्लस कर देंगे I हमें दे रखा है 70। ठीक है, I हमें दे रखा है 70। अब क्या करेंगे कि भाई Y
अब 70 इसमें प्लस हो गया 130 हो गया, 130 प्लस 0.8y। ठीक, अब भाई y में से y माइनस कर दो तो y माइनस 0.8y और ये 130। ठीक है, इसमें से जब ये चला जाएगा तो आपका आएगा 0.2y इक्वल टू 130। फिर से वही है, y छोड़ दो 130 डिवाइड बाय 0.2। अब पॉइंट हटाकर यहीं पे हम क्या कर देते हैं, एक जीरो पर बढ़ा देते हैं। इससे काटोगे 1300 को तो 1300 काटेंगे तो 650 आएगा ना, 650 करोड़ आ गया आपका भाई संतुलन स्तर का निर्धारित आय। ठीक है, 650 करोड़, बिल्कुल सिंपल था। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि संतुलन आय ज्ञात करें। इसमें भी संतुलन या आय ही ज्ञात करनी है, फॉर्मूला वही लगेगा। लेकिन जब नियोजित निवेश 10 करोड़ से बढ़ जाता है, तो 10 करोड़ से बढ़ जाता है मतलब पहले 70 था। देखो क्वेश्चन में पहले 70 करोड़ था, अब 80 करोड़ हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा हमने इसे पहले y जो निकाला था वो 650 करोड़ निकाला था, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अभी इसमें ये यूज होगा, है ना, तो उसको मैंने एक साइड लिख दिया है। ठीक, मैं इसको ब्लू पेन से लिख देता हूं क्योंकि इसे ग्रीन से सोल्व कर दूंगा। तो ये हो गया y इक्वल टू 650 करोड़, जो फर्स्ट का आंसर आया था। अच्छा, अब देखो मतलब फॉर्मूला वही लगेगा, बस अब 10 करोड़ बढ़ गया है तो 70 से 80 हो गया, तो हमें फिर से वही करना है, y इक्वल टू 60 प्लस 0.8y और अब 80 प्लस कर देना है। ठीक है, अब 80 प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप सबको कि भाई 10 करोड़ बढ़ गया है तो निवेश व्यय जो है 70 था, तो 10 करोड़ बढ़ गया तो 80 हो गया। ठीक है, तो 80 आएगा। अब y में से y माइनस कर दो तो 0.8y माइनस होगा और ये प्लस होकर 80 और 60 प्लस करके 140 हो गया। ठीक है, और यहाँ हो गया 0.2y इक्वल टू 140 और y इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 0.2। ठीक है, और y इक्वल टू वहाँ पॉइंट हटा दो तो हो जाएगा 1400 और नीचे ये और हो गया 700 करोड़। ठीक है, तो भाई दूसरे की y जब 10 करोड़ बढ़ जाएगा तो y दूसरे का आ गया भाई 700 करोड़। ठीक है, दूसरे का, ये फर्स्ट का। ठीक है, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी थर्ड देखो, निवेश व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप गुणक का मूल्य ज्ञात करें, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो चलिए ये उतार लेना। अच्छा, अब देखिए निवेश व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप थर्ड, ठीक है, क्या होता है, गुणक में क्या परिवर्तन आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ निवेश व्यय की बात कर रहा है तो फॉर्मूला निवेश वाला ही लगेगा। तो गुणक का फॉर्मूला क्या होता है निवेश वाला, भाई डेल्टा y अपॉन में डेल्टा आई। अब डेल्टा y निकालना है इसलिए यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 50 का, तो आ गया 50। अच्छा, अब डेल्टा आई, तो डेल्टा आई की बात करें तो हमारा निवेश 70 था है और उसके बाद 80 था, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। वैसे भी तो यहाँ पर वैसे डायरेक्ट भी दे रखा है, देखो 10 करोड़ में वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि मतलब परिवर्तन होता है, डेल्टा चेंज, तो आ गया 10। ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो आ गया 5, तो k आ गया 5। तो ये आप सबका जो है ये तीनों क्वेश्चंस हो गए। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक, जब आप सबके एग्जाम आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लासेस ले सकूं और उस टाइम हम ज़्यादा क्वेश्चन इनको कर लेंगे। तो अभी मैंने कोशिश किया है कि कुछ चीज़ें आप सबको समझ में आ जाए। इससे पिछले वीडियो में भी हमने MPC वगैरह निकालना सीखा था। जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनसे प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी से ही जुड़ी हुई प्रैक्टिकल होते हैं। उस टाइम मैंने समझाया है कि भाई S इक्वल टू आई में क्या कंडीशन होता है, AS इक्वल टू AD में क्या कंडीशन होता है, कब संतुलन होता है, सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में बता रखा है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है प्रैक्टिकल के रूप में। ठीक है, तो जिन बच्चों ने थ्योरी सही से नहीं पढ़ी है उनसे प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल उन्हें लगेगा, तो इसलिए बार बार वीडियो देखना, आप कॉपी पेन लेकर लिखना। ठीक है, जिससे आप सबके खुद के नोट्स भी तैयार होते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।